अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दुआमी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल डी अवामी। नाज़रीन, आज बात करते हैं टोरंटो के शोरा आफाक ड्रामा सीरीज़ अर्तुगरुल गाज़ी की कि आखिर इसमें ऐसा क्या है कि जो इसे इतनी ज़्यादा पजीराई क्यों मिल रही है और पाकिस्तान में से लोग इतना ज़्यादा क्यों पसंद कर रहे हैं। अर्तुगरुल गाज़ी बारिश का वो पहला कतरा है जो बाद में एक मुसलमानों की सबसे बड़ी रियासत सल्तनत उस्मानिया का पेश खीमा जाके बनता है। अर्तुगरुल गाज़ी इस ड्रामा सीरीज़ में अगर आप देखते हैं तो आपको मुसलमानों की कल्चर जो है, उनका तौर तरीके, उनके रस्म रिवाज किस तरीके के थे, इस ड्रामा सीरीज़ में आपको देखने को मिलते हैं। इसकी जो पहली किस्त है उसमें अर्तुगरुल गाज़ी को एक दिखाया गया है इंतहाई रहमदिल इंसान के तौर पर। ड्रामे के अंदर जो है वो आपको हर जगह जो है ज़िक्र इलाही से कम मिलता है कि ज़िक्र इलाही उनकी ज़िंदगी में कैसा शामिल था। अल्लाह के कहो कि उनका तकिए कलाम था, हर काम में ज़िक्र इलाही, अल्लाह का ज़िक्र हर काम में। ड्रामे में दिखाया गया कि भाई देखो, ज़िक्र इलाही करोगे तो लोहा भी मोम बन जाता है, वो लोहा जो कि उनके जंगी साजो सामान के लिए इस्तेमाल होता है, वहाँ भी अल्लाह का ज़िक्र। ड्रामे के अंदर जो है इसके पहली किस्म में जो है वो अर्तुगरुल गाज़ी की को बताया कि वो कैसा है, जालिम है या रहमदिल है, क्या है। शिकार करना बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि लोग शिकार करने चले जाते हैं, लेकिन ड्रामे में ये बताया गया है अर्तुगरुल गाज़ी में कि शिकार तो एक बहाना होता है सिर्फ़ अपने जवानों को चौकस रखने के लिए। जिस तरह हमारे यहाँ इस दौर में फ़ौजी मशक़ें कराई जाती हैं, इस तरीके से उस दौर में जो था वो दिखाया जाता था कि भाई अपने नौजवानों को, जो लड़ने वाले नौजवान थे, अपने कबीले के, मुल्क की हिफाजत के अंदर, उनको शिकार के बहाने ले जाया जाता ताकि वो वहाँ पर हरकत में आ जाए, लड़ें, उनकी पता चले कि शमशीर बाजू में कितनी जान है। ये दिखाने के लिए वो क्या नाम है शिकार पर जाया करते थे। इसमें जब शिकार पर जाते हुए दिखाया गया तो पता चलता है कि वो कितना रहमदिल है कि वो मारते मारते रह जाता है किसको, हिरन के बच्चे को, हमेशा मारते मारते उसको दिखाया गया। इसी दौरान उसकी रहमदिली ये दिखाई जाती है कि वो जो है सलीबियों के हिरासत से भागती हुई एक शहज़ादी और उसके बाप और बूढ़े बाप को जब वो सलीबी उसको पीछा करते हैं, उसको जब तीर का निशाना मारने के लिए मारते हैं उसे, जबकि ज़ख्मी हो जाता है। इसमें उनकी जाबरियत दिखाई जाती है, जुल्म दिखाया गया है किसके, सलीबियों की। और उसके मुकाबले में अर्तुगरुल गाज़ी को रहमदिल दिखाया गया है कि अर्तुगरुल गाज़ी ने किस तरीके से उसकी जान बचाई उससे लड़ते हुए। एक तो ये बात इस पहली किस्त के अंदर, पहले ड्रामे में हमें ये नज़र आ रहा है पहली किस्त में। इसी में जाके आगे पता चलता है कि जो कबीले का सरदार है सुलेमान, यानी कि अर्तुगरुल गाज़ी का जो वालिद हैं, उनके पास अगर कोई लोग आते हैं बाहर से और मुलाकात करते हैं, कोई उसे तोहफ़े तोहफ़ देते हैं, तो उस ज़माने में तोहफ़े तोहफ़ आज के दौर की तरह नहीं कि लोग खा जाते थे, बादशाह अपने पास रख लेते, नहीं, वो तोहफ़े तोहफ़ मिले उसी वक्त उन्होंने कहा कि ये मुस्तहिक लोगों में उसे तकसीम कर दो। यानी कि ये उनका बड़ापन दिखाया गया था कि उस ज़माने के जो बादशाह हुआ करते थे या कबीले के सरदार थे, वो अपना नहीं, ज़ाती मफाद को नहीं, बल्कि सबका सोचा करते थे। इसमें यही दिखाया गया है कि वो सबका सोच रहे हैं। इसी ड्रामे के अंदर आगे चल के पहली किस्म ये पता चलता है कि किस तरीके से इनकी शुरुआत जो है अर्तुगरुल गाज़ी की आस पास के कबीलों से जंग की सूरत में थी। यानी कि इन्हें अपने बका के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, क्या कुछ नहीं करना पड़ा। हर वक्त जो है जंग के बादल इन पे मुंडलाते रहते थे चारों तरफ। ये एक ताई कबीला की कहानी है। अर्तुगरुल गाज़ी का ताल्लुक़ ताई कबीले से, जो कि तुर्की के सबसे ज़्यादा बहादुर जंगजू कबीला कहलाता था, जो इस ड्रामे में बताया गया है कि उनके जो मुखालिफिन थे वो उससे घबराते थे कि ये बहुत सरकश लोग हैं, ये काबू में नहीं आते। जो अतालवी दूसरे बताए गए हैं इसके अंदर, इस ड्रामे के अंदर। फिर ये ड्रामे के अंदर ये इनका रोना दिखाया गया है और इनके मुखालिफिन का ये कहना था कि मुसलमान जब तक एक दूसरे के खून के प्यासे हैं तो हमारा काम आसान होता रहेगा। और ये आज के दौर में भी हमें नज़र आ रहा है कि मुसलमान जो है उनमें इत्तेहाद नहीं है, नफ़ा के
एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आपने देख लिया किस तरीके से अरब इमारात ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। तो ये निफाकियत नहीं है तो और क्या है? सऊदी अरब का किरदार आपके सामने है। तो इसी तरीके से इस ड्रामे के अंदर अर्तुगरुल गाज़ी में ये दिखाया गया है कि वो जो मुखालिफ क़ुव्वतें इस्लाम की वो क्या कहती हैं। उन्होंने क्या कहा कि एक दफ़ा हमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को इनसे लड़वाने दो, किनसे? तुर्कों से। यानी कि ये साजिशें जो है ये अभी नहीं चल रही है, जो अभी लड़वाया जा रहा है एक दूसरे से। ये साजिशें तो रोज़ अव्वल से चल रही हैं, जो इस अर्तुगरुल गाज़ी में हमें दिखाया गया है। किस तरीके से वो कहते हैं कि जी वो हमें मौका दो कि हम अपने ख़ज़ानों के मुंह खोल देते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो है हम इनको आपस में, यानी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को तुर्कों से लड़वाते हैं। इसके लिए उन्होंने साजिशें की तुर्कों से लड़वाने के लिए। और इसमें सलीबियों का किरदार आप देख रहे हैं कि सलीबी कितने ज़्यादा अय्याश हैं और कितने ज़्यादा मुसलमानों के खून के प्यासे हैं। ये आपने इस पहली किस्म में देख लिया। अब देखते हैं कि दूसरी किस्म में क्या कुछ दिखा रहे हैं। तो मैं अपने देखने वालों को, नाजरीन को, उससे भी जो मैंने समझा और जो आज की दुनिया में मुझे नज़र आ रहा है इस ड्रामे की रोशनी में, और ये जो ड्रामा है इससे जो अरब ममालिक इतने ज़्यादा खौफज़दा क्यों थे, ये भी अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है कि ये क्यों अरब ममालिक ने पाकिस्तान पर दबाव डाला कि इस ड्रामे को आप रोक दें, न चलाएं। और इमरान ख़ान इस ड्रामे को चला कि क्या हासिल करना चाहता है, उसका मुद्दा क्या है, उसका फोकस क्या है, उसका एजेंडा क्या है, वो भी मुझे मालूम हो कि जो आगे जाके मैं बताऊंगा अपने देखने वालों को अगली एक किस्तों में कि क्या है इस ड्रामे के अंदर। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।